क्यों 10 के लिए हम साइन ले सकते थे? साइन में हाइपोटेनस चाहिए, और यहाँ 1/√3 रेशो वो यूज करना है जिसकी जरूरत है। x इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अदर पॉइंट्स, बिकॉज दिस इज वैल्यू ऑफ h माइनस एक्स, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही y ले लें, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो y यानी कि साइन कोस, मर्जी आपकी, मैं साइन ले रहा हूँ, कोस ले लीजिए, कोस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Now put the value cos 30, you know √3/2 is equal to 8/y. So y is equal to 16/√3 मीटर। बट वी रिक्वायर्ड हाइट, हाइट टोटल है x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3, 24/√3, and solve it, multiply by √3, √3/√3, यहाँ पर हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, तो 3 से 8/√3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और डायग्राम पर ध्यान दें। बेसिकली केवल डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, छोटे बच्चों के लिए she prefer to have a slide whose top 1.5 मीटर। एक स्लाइड छोटी बनाई गई जिसकी हाइट 1.5 मीटर। स्लाइड को इस तरह से बनाया गया और ये बना। आगे दूसरी बता रहा है वो, एंड दूसरी साइड बनाई गई जिसकी हु वांट्स टू स्लाइड 3 मीटर। इसके लिए उसने 30 डिग्री एंगल बनाया है। एक और स्लाइड है, अनदर स्लाइड बनाई है जिसकी हाइट रखी गई उसने 3 मीटर, और जिसका एंगल बनाया गया 60 डिग्री। ये हाइट 3 मीटर। इसने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ये वाली लेंथ पूछ रहा है। L1 ले लेते हैं, दिस इज L2। अब आपके पास जो वैल्यू नोन है मीन्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज वी यूज साइन 30 P/H L1 1/2 is equal to 1.5 L1 implies that L1 is equal to 3 मीटर। Again sin 60 perpendicular upon base √3/2 3/L2, और L2 is equal to 6/√3। solve it, √3 and √3, तो 2√3 मीटर। टोटल हाइट उसने पूछी है। अगर पर्टिकुलर अलग अलग पूछी है तो ईच लेंथ हमारा हो गया है। अगर वो टोटल पूछता तो इसे ऐड कर देते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये लीजिए, ये टावर है और इसके किसी टॉप से ग्राउंड पर एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये वाला
फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। जहाँ पर वो ऐसे 30 मीटर दूर है, 30 मीटर, कितना एंगल है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। में वी यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। छोड़ दूं, चलिए एक बार यूज कर लेते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ बेस है। वी यूज 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन 30। वैल्यू ऑफ 10 30 इज 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो h इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3। नीचे रूट को कभी नहीं छोड़ना है, रूट को हमेशा रेशनलाइज करके रखते हैं। रूट 3 इंटू रूट 3, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 10 रूट 3 मीटर। कभी कभी वो रूट 3 की वैल्यू देगा आपको 1.732, उसमें पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोट लिखते हैं। इसमें कोस से कहाँ निकलेगा? नहीं, कोट कोट लगा सकते हैं, एक ही बात है, दोनों सेम आंसर है। उसमें रूट 3 कौन बना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। ये इसमें वैल्यू पुट कर दे, अगर दे रखी होती तो वो मल्टीप्लाई कर दे। क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground। ये लीजिए, काइट उड़ा देते हैं, थोड़ी सी ऐसे उड़ जानी चाहिए काइट। सही से नहीं उड़ रही, उड़ाएंगे, उड़ाते। ग्राउंड से 60 मीटर हाइट, यहाँ काइट उड़ रही है और ये वाली हाइट 60 मीटर है। आगे लिया गया है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट। इसके धागे को टेम्परेरी टाइट कर दिया गया है। ग्राउंड से ध्यान रखना, वहाँ पर वो बताएगा कि इसमें जो उसका धागा है, इसमें कहीं पर स्लैक नहीं है, मतलब झुकाव नहीं है, ये लटक नहीं रहा है, सीधा है, ऐसा लिखा होता है, क्योंकि वैसे रियल में धागा इस तरह से जाएगा। तो यहाँ बोला था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये लीजिए 60 डिग्री, और इसको मैंने ट्रायंगल को पूरा कर दिया। इसने मांगा फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स ये रही लेंथ। अब आपको मालूम है ये परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज एंगल, वी यूज साइन 60 इज इक्वल टू p अपॉन h l। पुट द वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन l, एंड नाउ l is equal to 120 upon root 3, again root 3 multiply, this is 3, so 40 root 3 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसे ध्यान से देखना। अभी तक आपके सिंगल ट्रायंगल बन रहे हैं सारे, अब फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पर अब 2 ट्रायंगल बनने स्टार्ट होंगे। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस टू 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये लीजिए, दिस इज बिल्डिंग एंड दिस इज बॉय। इसने बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर। ये डिस्टेंस है, ये बॉयज इसकी आंखें यहीं पर ऑब्जर्व करेंगी। तो रियल में डायग्राम में ये भी है और ये भी है। इसको 1.5 मीटर और ये पूरा 30 मीटर। अभी पूरा क्वेश्चन चलने दो। उसने पूछा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आईज, उसकी आंखें, टू टॉप बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। जब वो यहां देख रहा है, इंक्रीज, अभी उसका एंगल यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, वो उसकी तरफ चलता है, मीन्स यहाँ पर आ जाता है बच्चा, और यहाँ से वो फिर इसे देख रहा है। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है।
उसने बोला है कि कहाँ गया, आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। चलिए इसको मैं x ले लेता हूँ, x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू दिस मैंने बताया दो ट्रायंगल हैं आपके पास, बड़ा ट्रायंगल भी है और छोटा ट्रायंगल भी है। यहाँ पर ध्यान रखना ये 1.5 मीटर लॉस हो गया, क्योंकि टोटल कितनी हाइट रहेगी यहाँ पर, अब ये वाली हाइट बची है और ये वाली हाइट हमारी 28.5 मीटर बची है। ट्रायंगल लेना है तो ट्रायंगल वाली कंडीशन लेनी है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ, इसको मैं y ले लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे tan 60, tan क्यों लिया मालूम है ना आपको, परपेंडिकुलर मालूम है, P अपॉन B, पुट द वैल्यू tan 60 √3, y इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अगेन नेक्स्ट कंडीशन, इसको ऐसे ही छोड़ दें, अगले वाला एक्सरसाइज देखते हैं। दूसरा एक छोटे ट्रायंगल से आप वैल्यू निकालेंगे। ये टोटल 30 था, यहाँ 1.5 कम हो गया, कितना बचा। चलिए दूसरा ट्रायंगल है tan 30। याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ही कंडीशन अप्लाई करना, बीच में कितने भी ट्रायंगल बने उस पर कोई ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है। राइट एंगल ट्रायंगल tan 30, अगेन यूज P अपॉन B 28.5 अपॉन x प्लस वाई। टोटल बेस कितना हमारा x प्लस वाई। अगेन यूज द वैल्यू ऑफ tan 30, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई 28.5 मीटर। √3 भी है यहाँ पर, सॉरी √3 मीटर, क्योंकि y की वैल्यू हमें मालूम है ऑलरेडी कितनी है, यहाँ से डिवाइड में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ से y की वैल्यू ले ली तो यह आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। टेकिंग एलसीएम, यहाँ √3 एलसीएम ले लें या इसको सोल्व कर लें, एक ही बात है। एलसीएम लूँगा √3 में तो यह हो जाएगा 28.5 इंटू 3, √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 28.5। you know this is 28.5 इंटू 3, 28.5 इंटू 1, ऐसे समझ लीजिए 3x और x, तो यहाँ बचेंगे 2x। 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, 57 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 and we solve 19 √3 मीटर। डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय, जो डिस्टेंस उसने चली वो है बिल्डिंग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम ट्रायंगल एक बने थे, अब 2, बस मैक्सिमम 2 तक ही है। हालांकि ये टॉपिक बहुत एक्स्ट्रा बहुत वाइड है, बट आपके सिलेबस में बिल्कुल सिंपल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस डायग्राम में ध्यान देना है। नेक्स्ट पढ़िए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। चलिए यहाँ पर बिल्डिंग बना ली हमने, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा है, ये लीजिए टावर बना दिया। आप अपनी मर्जी से डायग्राम को सजा सकते हैं, बट डायग्राम में करेक्शन नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, और डायग्राम क्लियरली समझा रहा हो कि क्या करना है।
इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने टावर बनाया, टावर को फ्रॉम द ग्राउंड, अब इसमें पर्टिकुलर बनाना है, हमें परपेंडिकुलर डालना होता है, तो इस तरह से डायग्राम क्लियर कर लें। उसने पूछा है ग्राउंड के उसके टॉप और बॉटम दोनों से एंगल बना रहा हूँ। कौन सा एंगल है उसमें? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिट टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट गिवन है। एंगल कितना बनाया उसने? 45 एंड 60। दिस इज एंगल इज 45 एंड दिस इज इक्वल टू 60। अब एक बार आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है छोटे वाला, एक बार बड़े वाला, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। इसको हमने h ली। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आप पूरी तरह से हाइट ऐसे ही परपेंडिकुलर डाल लें और पूरी हाइट। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल 10, मैंने 10 क्यों लिया? क्योंकि बड़े ट्रायंगल में ये बेस आ रहा है, बड़े ट्रायंगल के लिए मुझे बेस चाहिए। इसने छोटे ट्रायंगल की एक वैल्यू मालूम है, मीन्स 20, इसका परपेंडिकुलर मालूम है, इससे बेस निकाल लूंगा। बेस इज कॉमन इन द बोथ ट्रायंगल्स, सो इस बेस से फिर मैं इसकी हाइट निकालूंगा। 10 45, you know this is perpendicular upon base, use x। आप इनका नेम ए बी बी सी ट्रायंगल कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स वाई जेड रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं। यूज 10 45, you know 1 is equal to 20 upon x, so x is equal to 20 meter। Again in large triangle tan 60 degree and this is height h plus 20, total height ट्रायंगल में टोटल है h plus 20 अपॉन x, x की वैल्यू आपको मालूम है, मैं अगले नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, √3 इज इक्वल टू h plus 20 upon 20। now cross multiplication implies that 20 √3 minus 20 is equal to h, taking 20 common, so h is equal to 20 ब्रैकेट में 20 और यहाँ पर √3 minus 1, we can put the value √3 1.732, यहाँ पर केवल दो साइन से काम चल जाएगा, 1.73 minus 1 and we 20 into 0.73, now 614 14.6 मीटर। क्लियर? अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में डायग्राम बस इस तरह से बनेगा। डायग्राम को पर्टिकुलरली आपको समझना है, जब आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तब आप सब कुछ सीख जाएंगे इस क्वेश्चन चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये लीजिए, एक पेडिस्टल बना लिया जिससे स्टैंड कहते हैं, इस पेडिस्टल पर एक स्टैचू बना दिया गया। लीजिए स्टैचू बना देते हैं, थोड़ा सा स्टैचू में मैं डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बूढ़े बाबा खड़े हैं और ये छतरी लेकर खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, स्टैचू को 1.6 मीटर टॉल स्टैंड, स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लीजिए ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लेते हैं, आगे दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है ग्राउंड से। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, इस बार पेडिस्टल के टॉप से, मैंने बताया इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, तो यहाँ से ये वाला एंगल बनाया जा रहा है
और ये कितना है 45 डिग्री। मीन्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपको बेसिकली हाइट दे रखी थी ये वाली, इसमें ये वाली हाइट दे रखी है। इसको आप h पुट कर लें क्योंकि यही वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, h मान। तरीका वही है, इस बार भी आपको बेस को कुछ लेट करना पड़ेगा। ये लीजिए, बेस को मैंने x लेट कर लिया। रिलेशन निकालना है, छोटे ट्रायंगल बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए मैं रख देता हूँ, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x। यू नो 45 की वैल्यू h अपॉन x, सो h इज इक्वल टू x हो। अब इस वैल्यू को आप बड़े ट्रायंगल में रख लेंगे, तो बड़ा ट्रायंगल में वैल्यू हो जाएगी tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x। नाउ पुट द वैल्यू √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6, और यहाँ भी h ही रख दें क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है x की, हम तो हाइट चाहिए। और नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 मीटर। h एक तरफ ले जाएंगे, इसमें कैप लगा, उठा ले h। चलो कोई बात नहीं, घड़ी रख देता हूँ, रुको। नाउ h अपॉन √3 यहाँ माइनस h इज इक्वल टू 1.6, यहाँ h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इसमें डिवाइड में चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका √3 नीचे नहीं छोड़ना होता, तो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई, you know formula a minus b and a plus b, so we have 1.6 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं 1.73 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0.8। 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ वी हैव द आंसर। पीछे √3 प्लस 1 ही दे रखा है मीटर, आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ पेडिस्टल, आपको फाइंड करनी थी, वहाँ एक चाहे तो लाइन लिख सकते हैं। सो हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू, स्पेलिंग पेडिस्टल की मेरे को याद करनी पड़ी, पेडिस्टल इज मीटर। ये लाइन लास्ट में लिख दिया करें, इससे आपको काफ़ी वो मिलता है, पॉजिटिव फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार क्वेश्चन पढ़ें और डायग्राम बनाने की कोशिश करें। याद रखना क्वेश्चन एक भी ना हो लेकिन डायग्राम सबके बनाना हो। ये आपका होमवर्क है आज का, कि पूरे डायग्राम बनने 16 तक, जिसका बन जाए अच्छा है। एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, अगर बन जाए तो ठीक है, एग्जाम्पल का नहीं समझ में आता है मार्क कर लें, मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जब तक आप डायग्राम बनाने नहीं सीखेंगे क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यहाँ पर फुट ऑफ टावर से मीन्स एक टावर हो गई, पता नहीं पड़ रहा हमें कि कौन सी चीज़ बड़ी है, एक बिल्डिंग। ये इसने पूछा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है, टावर जनरली बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी बिल्डिंग बड़ी हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन देखेंगे पूरा, इसके फुट ऑफ टावर से ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर बिल्डिंग, और दिस इज टावर। आगे लिखा हुआ है इसमें, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है वो हाइट ज़्यादा बड़ी है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री। दोनों में कॉमन क्या है, बेस।
अब इस बेस की वैल्यू निकालनी है किसी एक वैल्यू से जो उसे गिविंग होगी। इफ द टावर ऑफ इस 50 मीटर हाई, ये लीजिए ये टावर दे रखी है 50 मीटर हाई, इसकी हेल्प से यहाँ बेस तैयार करेंगे और इस बेस से ये वाली हाइट तैयार करनी है, बिल्डिंग की हाइट h मान। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, पुट द वैल्यू √3, x भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 मीटर और x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। इसी बेस को लेकर दूसरे ट्रायंगल में tan 30 h अपॉन x, नाउ दिस इज 1 अपॉन √3, h हमें फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू है 50 अपॉन √3 मीन्स ऐसे चले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन implies that 3h इज इक्वल टू 50 मीटर और h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 और 16.67 मीटर। क्लियर? और यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे